दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफजाज शेखर आजाद और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ मुस्लिम देश ऐसे हैं जो इजराइल को जड़ से मिटाने की ख्वाहिश रखते हैं। वहीं एक इस्लामिक देश ऐसा भी है जो इजराइल पर अपनी जान छिड़कता है। दोस्तों, ये जियो पॉलिटिक्स की अजब कहानी है, जहां पर दो दोस्त कब दुश्मन बन जाएं और कब दो दुश्मन दोस्त बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए भारत को ले लीजिए। भारत और इजराइल कहने के लिए काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन भारत की दोस्ती आर्मेनिया के साथ है, जबकि इजराइल की दोस्ती अजरबैजान के साथ। और ये दोनों देश, अजरबैजान और आर्मेनिया, आपस में घनघोर दुश्मन हैं। दोनों एक दूसरे के साथ कई बार युद्ध तक लड़ चुके हैं। लेकिन अब इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अजरबैजान को अपना सबसे करीबी भागीदार समझता है। इजराइल ने कहा है कि अजरबैजान उसका सबसे करीबी सच्चा इस्लामिक देश है, दोस्त है। इजराइल ने यूएई से भी आगे अजरबैजान को रखा है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोर सार ने कहा है कि इजराइल और अजरबैजान के बीच साझेदारी एक यहूदी राज्य और एक मुस्लिम बहुल देश के बीच सहयोग का एक अनूठा मॉडल है। दोस्तों, आपको बता दें कि अजरबैजान शिया मुस्लिमों की ज्यादा आबादी वाला देश है, जिससे इजराइल के साथ बेहद करीब रिश्ता बन गया है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, कारोबार और डिफेंस सेक्टर में कई समझौते हो चुके हैं। काफी जटिल जियोपॉलिटिकल हालातों के बावजूद दक्षिण कॉकेसस राष्ट्र ने खुद को इजराइल का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बना लिया है। दोस्तों, इजराइल के विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि साझा रणनीतिक हितों और खुले संवाद पर आधारित यह गठबंधन और भी गहरा होने की उम्मीद है। इन मुस्लिम देशों के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है। विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में अजरबैजान और इजराइल के बीच के संबंध को एक महत्वपूर्ण फैक्टर बताया गया है, जिसमें अजरबैजान में रहने वाले यहूदियों की रक्षा शामिल है। दोस्तों, दुनिया के सबसे पुराने यहूदी समुदाय में से एक के रूप में अजरबैजान के यहूदियों ने ऐतिहासिक रूप से पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता हासिल की है और अजरबैजान की सरकार यहूदियों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है। दोस्तों, इजराइल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अजरबैजान में कभी भी यहूदियों में से किसी के भी खिलाफ हिंसा की कोई खबर नहीं आती है। वहां पर यहूदी विरोधी भावना भी नहीं है। धार्मिक सहिष्णुता का वहां पर एक शानदार उदाहरण देखने को मिलता है। क्यूबा शहर में जो सबसे ऐतिहासिक रेड विलेज का घर है, वह दुनिया की एकमात्र यहूदी बस्तियों में से एक है। यहाँ पर यहूदी आराधनालय और सांस्कृतिक संस्थान है, जिसे सरकार से समर्थन मिलता है। इसके अलावा इजराइल में भी करीब 70,000 लोग अजरबैजान के मूल के हैं, जिन्हें देश में काफी सम्मान हासिल है। इसके बावजूद इजराइल और गाजा में लगातार युद्ध होता रहता है। पिछले 3 सालों से लगातार युद्ध देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अजरबैजान में रहने वाले यहूदियों को अपने धर्म को मानने की पूरी आजादी है और गाजा संघर्ष के बावजूद उनके साथ देश में भेदभाव नहीं होता है। इसके अलावा अजरबैजान पहला इस्लामिक देश है जहां की स्कूली किताबों में यहूदियों से होने वाली किसी भी हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई गई है, उसका विरोध किया गया है। हालांकि अजरबैजान और इजराइल के करीबी रिश्तों से ईरान चिढ़ता रहता है। ईरान की सरकारी मीडिया लगातार दक्षिण कॉकेशस में इजराइल के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताती रहती है। ईरान आरोप लगाता है कि अजरबैजान ईरान की उत्तरी सीमा के पास इजराइल की खुफिया गतिविधियों में मदद करता रहता है। जबकि ये जानकर आप हैरान होंगे, अजरबैजान भी शिया बहुल मुस्लिम देश है और ईरान में भी शिया की आबादी सबसे ज्यादा है। ईरान की सरकार में भी शिया का नियंत्रण है। बावजूद अजरबैजान और ईरान के बीच आपसी रिश्ते काफी तल्ख रहते हैं। हाल के दिनों में ईरान ने अपना एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी अजरबैजान की सीमा के पास किया था, जिससे दोनों देशों के बीच में तनाव और ज्यादा बढ़ चुका था। दोस्तों, यह जियोपॉलिटिकल तनाव इजराइल और अजरबैजान के बीच मजबूत होते संबंधों की वजह से पनपा है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।